को लेकर जो राजस्थान में मुकदमे लगे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक वापस नहीं लिए। क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार की तानाशाही है और उस समय भी तानाशाही की थी। पूरा जो उस समय डंडे के बल पे दलित समाज के लोगों को रोकने की कोशिश की गई, उनको दबाया गया, उन पे लाठियां चलाई गई, उन पे गोलियां चलाई गई। हमारे यहीं का एक बच्चा पवन जो है वो शहीद भी हुआ उस दौरान। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारी सरकार ने उसकी जो वाइफ थी उसको नौकरी भी दी, सभी मुकदमे हम लोगों ने वापस किए और अब डिप्टी सीएम साहब आए हैं। मैं निवेदन करूंगा उनसे, क्योंकि जो रेलवे के और भारत सरकार के जो मुकदमे थे वो बाकी रह गए, बाकी सारे मुकदमे हमारी गवर्नमेंट ने वापस ले लिए थे। तो ये भी प्रयास करें कि भाई अब इसमें मदद करें, क्योंकि वो एक समाज का मुद्दा था सब लोगों ने, और उसको भी उस समय मैं कहना चाहूँगा भड़काया गया था, भीड़ को ज़बरदस्ती भड़काया गया था। मैं खुद मौजूद था अलवर के अंदर जब जानबूझ के उन लोगों को रोका गया थाने पे रोका, तो दूसरे लोग उनको छुड़ाने चले गए तो उनको छोड़ा नहीं गया और इतनी ऑटोक हो गई, क्योंकि पूरा समाज वहाँ पे मौजूद था। तो भीड़ के साथ फिर वो बाद में तो जो दुर्घटना देखिए, अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो बाद में फिर वो दिक्कत बन जाती है। पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ जिले बनाए थे राजस्थान में, जिनमें खैरतल तिजारा एक जिला है। एक कहाँ है वो, कहाँ बनेगा? एक खबर चली कि मुख्यालय बदला जा रहा है, नाम बदला जा रहा है, और यहाँ लंबे समय से करीब 237 दिनों से एक संघर्ष चल रहा है। हर जिले के लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। लोग चाहते हैं जिला यही रहे, नाम नहीं बदले। नाम की तो पता नहीं, डिमांड ही नहीं है। भर्तरी नगर तो भर्तरी बाबा तो मेरे अलवर ग्रामीण में, वो ग्रामीण वाले नाराज हो रहे हैं कि भाई हमारा नाम यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो ये जो एक मामला है, ये मैं समझता हूँ इस पे सरकार को वापस सोचना चाहिए। कोई भी नाम हो, अब मान लो श्यामा का है, अपनी एक पहचान है, अपनी एक परंपरा है, अपना एक इतिहास है। हम आज इसको नाम बदल के दूसरा नाम रखें, ये भजनलाल जी अपना खुद को नाम बदल लो ना, देखा कोई अच्छा सा प्यारा सा नाम रख ले। ऐसा नहीं होता है जिस प्रकार का ये कर रहे हैं, ऐसे नहीं। ये तो बजरंगबली के भक्त है ना, ये अपना नाम हनुमान जी पे रख लें, अभी ये रख लें अपना नाम। ऐसे नहीं होता, हर चीज़ पे पॉलिटिकल चीज़ें जो कर रहे हैं। भजनलाल जी को मैं कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी को, कि ज़्यादा जो है इस प्रकार की चीज़ों में नहीं पड़े। जनता ने मौका दिया है, जनता का ध्यान रखें, जो स्कीमें जो चल रही हैं उनके अंदर मजबूती लेके आए। आज बस लिया और दिल्ली दरबार में हाजिरी, इससे काम नहीं चलेगा। चुनाव 5 साल में होने चाहिए, सरकार नहीं करा पा रही है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना भी चुनाव करा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। ओबीसी आयोग इनको बनाना था, 23 के अंदर ही आ गए थे, आज तो 26 आ गई। उस समय बनाना था, 2 साल तक बनाया नहीं, और अब लेट बनाया तो उसको पहले कॉपी किताब नहीं दी, उसको स्टेशनरी नहीं दी, और अब उसको डायरेक्शन नहीं दी। नहीं तो आजकल एआई का ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन है, 1 मिनट में टोटल करके बता देगा कौन सी कास्ट कितनी है। देश भर में गैस की किल्लत भी चल रही है, भारी किल्लत है। लेकिन मैं भजनलाल जी से कहना चाहूँगा कि भजनलाल जी को ये दिखती नहीं है, लाइनें नहीं दिखती। अब आप यहाँ पूछना है, ये बेचारे गरीब लोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं प्रेमचंद जी से भी निवेदन करूँगा, 1 से 2% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। उज्ज्वला का उनको सिलेंडर मिला है, लेकिन उनके पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं होने की वजह से उनका ओटीपी भी नहीं आता और उनको भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। बाकी तो जो स्थिति है वो है ही है। इसको लेकर सरकार को भी सुझाव देना चाहिए। सरकार को सुझाव तो यही है, सरकार अपील कर दे जनता से। जब जनता इनके लिए कोरोना में ताली थाली बजा सकती है, तो अब तो गैस भी बंद रख सकती है। भाई ये कह दे कि गैस की दिक्कत है, थोड़ा कम यूज कर लो, तो कम कर लेंगे। मैंने तो खुद ही चूल्हे पर रोटी बनानी शुरू कर रखी है। सर, एक अंतिम सवाल, रामेश जी अभी मंच से कह रहे थे 78 करोड़ रुपए के मामले के अंदर विकास कार्य को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप करते हैं। कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं है, मोदी जी की बात है। मोदी जी ने अजमेर में और जयपुर में ईआरसीपी की घोषणा की। वसुंधरा जी की बनाई हुई स्कीम है, वसुंधरा जी का बनाया हुआ नाम ईआरसीपी पसंद नहीं आया मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने इसका नाम रामजल सेतु कर दिया। अब रामजल सेतु का शिलान्यास भी कर गए मोदी जी। वो अभी बोरिंग कब तक खुदवाओगे? वो
आज खोदोगे साल में 6 महीने वो सूख जाएगा। ये स्थिति हकीकत ही है। अलवर में भी पिछले साल जो है तकरीबन 500 ट्यूबवेल सूखे हैं, यहाँ भी सूख रहे हैं। इसका इलाज है ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे, राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराएं और पानी छोड़े ताकि जनता की प्यास बुझे। कोई मैं 28 गांव या 21 गांव की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे अलवर जिले की बात कर रहा हूँ। अलवर है, खैरथल है, तिजारा है, बहरोड है, कोटपुतली है, बानसूर है, ये जो पूरा इलाका है पूरा त्रस्त है। पानी बताओ आप, ये 40 बोरिंग हो जाएंगे तो पूर्ति हो जाएगी? पूर्ति होएगी नहीं। इसके लिए जरूरत है ईआरसीपी की जो परियोजना है उसका पानी आए। ईसरदा और नवनेरा बांध जो है हमने बनवा दिया है, उसका उद्घाटन भी मोदी जी कर गए। बनाया हमने, उद्घाटन इन्होंने किया, तो पानी तो पहुंचा ही सकते हैं, पहुंचाना चाहिए इनको। तो लोकसभा चुनाव के समय जो बड़े वादे करने की बात की जा रही थी ईआरसीपी को लेकर के, जिस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा था, इन लोगों ने कहा था, मैं इनने कहा डॉलर रुपए बरोबर कर दूंगा। आज डॉलर 100 रुपए को बरोबर कर दिया है। 1 रुपए की तो बात छोड़ दीजिए आप। इन्होंने कहा महंगाई कम कर देंगे, कम हो गई होगी। इन्होंने कहा 55 रुपए में जब हम डीजल पेट्रोल बेच रहे थे, कह रहे थे इसको सस्ता करेंगे, 100 रुपए बेच रहे हैं। 400 का सिलेंडर कह रहे थे हम सस्ता करेंगे, 950 में बेच रहे हैं। ये कह रहे थे कि हम आतंकवाद, भ्रष्टाचार सब खत्म कर देंगे। आज आतंकवादी हमारे देश के अंदर मार मार के जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार की हालत तो ये है कि आप एक छोटे से, यानी कि पटवारी नहीं छोड़ रहा, सिपाही नहीं छोड़ रहा, बिजली वाला नहीं छोड़ रहा, ऐसा भ्रष्टाचार का आलम हो गया। गरीब आदमी को तो बेचारे का जीना दूभर कर रखा है। कोई ऐसा इस सरकार का ऑफिस नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं चलता हो। ये हालत कर रखी है क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो विधायक हैं, उन सब लोगों की हिस्सेदारी है। कानून व्यवस्था चौपट कर चुके हैं। यानी फॉरेस्ट की हालत ये है कि फॉरेस्ट के लोगों को मार देते हैं, पुलिस के लोगों को मार देते हैं कुचल के। ये कानून व्यवस्था रहेगी? तो इसलिए जो सिस्टम जो है सरकार का वो सही नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जी जो है मोदी चालीसा पढ़ने में व्यस्त है, उससे तो काम चलेगा नहीं। मैं कहना चाहूँगा बाबा साहब अम्बेडकर से वो प्रेरणा लें। बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी वर्गों के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए, सबके लिए संविधान में लिखा है। उनकी मदद करें, शासन उनके हाथ में है। डबल इंजन बताते हैं, तो वो डबल इंजन कब काम आएगा? जरूरत तो आज है। एक अंतिम सवाल और पूछ लो, मेरे कोई जल्दी मंच, नहीं है। मंच से एकता का पाठ पढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। कोई गुटबाजी नहीं है। हमसे ज्यादा तो क्या यहाँ बयान आ रहे हैं कि जूली जी, सचिन पायलट जी और डोटा आसरा जी अपनी सुर्खियां बटोरने में लगे, लेकिन जूली जी सबसे चर्चित चेहरे हो चुके हैं इस समय। देखिए, ये सबको अपना अपना काम करना है। गहलोत साहब अपना काम कर रहे हैं, पायलट साहब अपना कर रहे हैं, भंवर जितेंद्र सिंह जी अपना कर रहे हैं, और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डोटासरा जी काम कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं काम कर रहा हूं, तो हमें जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो हम निभा रहे हैं। इनकी तरह नहीं है कि ये दिया कुमारी जी का अलग गुट चल रहा है और संभाग स्तरीय मुख्यमंत्री हैं यहाँ। इसमें केंद्र के जो मंत्री हैं, केंद्र के जो मंत्री हैं वो अपने अपने इलाके में संभाग वाइज जो है मुख्यमंत्री हो चुके हैं। यहाँ अपने वाले मुख्यमंत्री जी का जो है वहाँ चलता नहीं मामला, पर्ची दिल्ली से आती है और वो जो चाहते हैं वही काम होता है। भजनलाल जी के कहने से नहीं होता। तिजारा जिले में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र अपने आप में बड़ा नाम रखता है, लेकिन वहाँ गंदे पानी का जल भराव नासूर समस्या है, लंबे समय से चली आ रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, और वो पानी ये निकाल नहीं पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव में वो पानी कैसे निकल गया था। वोट लेने थे जब तो पानी निकल गया, अब वोट चल गए तो पानी वापस बंद कर दिया। यानी कि आज अगर हमारे पास केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूत है, हमारे अलवर से जो सांसद जीत के गए हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और उनकी अभी बंगाल में जो है ड्यूटी लगाई हुई है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, उनको भिवाड़ी की समस्या का समाधान कराना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। यानी रोड ही बंद है, हाईवे बंद है, आज की तारीख में ये स्थिति हो चुकी है। तो ये क्या राज है, क्या मजाक बना रखा है? अब ये बताओ, 2.5 साल हो गए इनको, 2.5 साल हो गई ना, उल्टी गिनती शुरू हो गई। 3 बजट इनके आ चुके, 2 ही बचा है, लास्ट वाला तो आचार संहिता में ही जाएगा। अब बच्चों के कब करेंगे काम, यानी काम कब करेंगे? अभी तक तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारा अभी राज ही आया है।
भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। राज अब जाने का समय शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू होगी। 2.5 में भी कम ही बचे हो, आखिरी 6 महीना तो वैसे आचार संहिता आ जाए तो इनकी पूछेगो कौन। अभी ना मान रहा, यानी मुख्यमंत्री की तो वैसे ही नहीं चल रही, और मुख्यमंत्री मंत्रियों की नहीं मानता, और मंत्री एमएलए की नहीं मानते, और एमएलए कार्यकर्ताओं की नहीं मानते। आज के समय में अगर सबसे ज्यादा दुर्गति किसी की हो रही तो बीजेपी की हो रही। निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव दोनों से दूरी क्यों बना रही है सरकार? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है इनका डर, क्योंकि इन्होंने जो है अभी इनकी आईबी की जो रिपोर्ट आई है वो आई है कि ये चुनाव हारेंगे, इसलिए इन्होंने सबसे पहले तो परिसी मन में गड़बड़ की, पंचायतों को इधर से उधर जोड़ा है। अब वोटर लिस्टों में कर रहे हैं, एक वार्ड की दूसरी वार्ड लगा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब एसआईआर चला, हमारी एक एक वोटर लिस्ट जो है एसआईआर से वापस जो है वेरीफाई हो गई, तो अब पंचायत का और नगर निकाय का चुनाव पुरानी लिस्ट से क्यों कराना चाहते हैं भाई? आप ही तो पुरानी लिस्ट में गड़बड़ी बता रहे थे ना, आप कह रहे थे घुसपैठ ही आ गए हमारे यहाँ पे। तो जब वो घुसपैठ ही आपने निकाल दिए तो फिर आप पुरानी लिस्ट से क्यों चुनाव कराना चाहते हो? जवाब नहीं है। ये बेईमानी करना चाहते हैं, फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। नहीं तो एसआईआर की नई लिस्ट आ गई, पहले तो ये कह रहे साहब एसआईआर की लिस्ट जो है 19 फरवरी को जारी होगी, हमें 31 मार्च से पहले चुनाव कराने हैं, इसलिए हम उससे नहीं करा सकते क्योंकि लिस्ट तैयार नहीं है, हम पंचायत राज वाली से कराएंगे। तो पंचायत राज वाली तो आपको तो खुद ही नहीं पता है कि आप चुनाव कब कराएंगे, और एसआईआर की लिस्ट जारी हो चुकी है, उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो एसआईआर से कराओ ना। इनके जो है हालत खराब है भाई साहब, गाँव में जा नहीं सकते, ये स्थिति है इनकी, और इनको पता है कि हम चुनाव हारेंगे, इसलिए लोग चुनाव नहीं करा रहे। एसआई भर्ती जो रद्द की गई है, क्या मानते हो कि बेरोजगारों के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ? देखिए, कोर्ट का फैसला जो है सबको मान्य है, मानना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की मंशा क्या थी, सरकार क्या चाहती थी। सरकार अपनी स्थिति तो क्लियर करती, सरकार दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती थी, लेकिन न्यायालय ने सरकार का इलाज कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूछ लो।